हम सुबह खान को सुन रहे थे और डाउट क्लियर करके चल रहे थे, आज भी हम वही सुबह खान को सुनेंगे। आप सुनिए, उसके बाद मेरा डाउट क्या है, तो वो कितना हिंदुज़म नहीं समझती, ये मैं आपको बात उसके बारे में बात करूँ। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम नेशनल एथॉस की बात करते हैं, हमारे वेद बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान की बातें हैं, समझना शायद इतना आसान नहीं होता है। तो वेद के, मैंने अपनी वेदांत क्लास में जो पढ़ा है, हर वेद को एक महावाक्य में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी कहते हैं ना कि जिस्ट ऑफ वेद, कि जो उसकी कंप्लीट टीचिंग्स हैं वो महावाक्य हैं। तो एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। दैट मीन्स कि I am the part of divine. It is just that I'm ignorant of it. कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल, एक सुपरनैचुरल पावर है और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, वो मेरे अंदर भी विराजमान है। जब हम प्रणाम करते हैं, हम सर झुका के नमस्ते करते हैं या सामने वाले किसी इंसान के सामने झुकते हैं, तो हम उस इंसान के अंदर जो डिविनिटी है, उस इंसान के अंदर जो परमात्मा है, उसको प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है। मैं युवाओं को बोलती हूँ कि अगर वेदों के सिर्फ 4 महावाक्य भी आत्मसात कर लें तो आपको भारतीयता समझ आ जाएगी। दूसरा महावाक्य तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, वो परमात्मा मेरे अंदर तो विराजमान है ही, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी नॉलेज इज ब्रह्म। ये जो आत्मा परमात्मा की जो नॉलेज है, ये जो कहते हैं ना कि निराकार निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो ही ब्रह्म है। अगर आप उस नॉलेज को भी समझ जाएं, आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं, तो भी आप ब्रह्म को जान सकते हैं। लास्ट महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि वह आत्मा ब्रह्म है। सारे ही महावाक्यों में एक ही बात कही गई है, उसको अलग अलग तरह से समझाया गया है। तो देखिए, हमारी जो मॉरल बिलीफ्स, हमारे भारतीयता समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि मेरा मुसलमान होना मेरे हिंदू होने में क्लैश क्यों नहीं करता है, मेरी लॉयल्टीज क्लैश क्यों नहीं करती हैं, और मैं सुबुह खान होते हुए भी कैसे कह देती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। उसके पीछे यही रीजन है कि देखिए, हमारे भारत में कितने मत हैं। आप मुस्लिम को भूल जाइए, आप मुस्लिम को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, कितने मत हैं। देखिए, शैव, वैष्णव, शाक्त। शैव में 4 प्रकार के होते हैं, कापालिक, कालामुख, पाशुपत, लाकुलिक। विष्णु में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। शाक्त में 108 शक्तिपीठ है, दुर्गा, काली, इस तरह आदि बहुत मंदिर है। तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति में भी देखिए कि कोई स्पेसिफिक बॉक्स में बंधा नहीं है। जो जिससे कनेक्टेड फील कर रहा है, जो जिसको मानना चाहता है, जो जिस तरह का अपना जीवन गुजारना चाहता है, या भगवान की जिस एट्रीब्यूट्स, जिस क्वालिटी से रिलेट कर पा रहा है, वो उसको मानने के लिए फ्री है। और पंथ भी देखिए, बौद्ध पंथ में हीनयान, महायान, वज्रयान, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, सिख समाज में 10 गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही इस्लाम की अब मैं आपको बात करती हूँ कि इस्लाम का मेन बिलीफ इज एकेश्वरवाद। इस्लाम का जो मेन बिलीव है, अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम क्या बताता है, तो इस्लाम का ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनका मेन आके बताने का यही मकसद था कि एक खुदा है, एक ईश्वर है। तो हमारी संस्कृति में भी यही माना जाता है कि आकार से निराकार पे पहुंचना है। वो जो परब्रह्म परमेश्वर है, वो जो निराकार निर्गुण परमेश्वर है, वो एक है। जी, ये सुने, वो क्या बोल रही है, निर्गुण निराकार है परम ब्रह्म। ठीक है, निर्गुण निराकार है परम ब्रह्म। उनके वीडियो से हमें इतना जानकारी मिला, निर्गुण निराकार है परम ब्रह्म। और मोहम्मद साहब जो आए, वो एक ईश्वरवाद के वही परम ब्रह्म के बारे में वो बात करके गए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अल्लाह क्या निर्गुण निराकार है? जो लोग दर्शन नहीं पढ़े हैं या दर्शन नहीं समझते हैं, उनको ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा उसके ऊपर हिंट दे देता हूँ, थोड़े से रोशनी डालते हैं, फिर देखते हैं ये निर्गुण निराकार है क्या चीज़, फिर सगुण साकार है क्या चीज़, अल्लाह जो है वो है क्या चीज़। तभी हम समझ पाएंगे कि ये अल्लाह ओरिजिनली है क्या। ठीक है, ये जो निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं,
हम निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं। निर्गुण मतलब जिनके कोई एट्रीब्यूट नहीं है, निराकार मतलब जिनके कोई आकार नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ का कोई आपका हो गया आकार नहीं, मतलब शेप, साइज, ये हाइट, गर्थ, ये सब जिसके पास नहीं है, समझ में आ रहा है? ये सब जिसके पास नहीं है वो एक कैसे हो सकता है? जैसे मान लो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस का आप क्या तोल रहे हो? उसके पीछे एक लगाओगे? इंटेलिजेंस को तोल रहे हो या प्यार? एक प्यार, माँ का एक प्यार, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब ये है क्या चीज़? उसको एक किसके पीछे लग सकता है? जो चीज़ कॉन्फाइंड है, ठीक है, जो चीज़ हम कन्फाइन कर सकते हैं उसको हम उसके पीछे एक लगा सकते हैं। जैसे पानी, एक पानी हम बोल सकते हैं, पानी तो पानी, एक पानी क्या है? कब एक पानी हो रहा है? जब उसको हम क्या कर रहे हैं, बोतल के अंदर घुसेड़ रहे हैं या बोतल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। एक बोतल ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, या तो एक गिलास पानी दो या पानी दो। आप ऐसे मांग रहे हो ना, एक पानी दो किसको मांग रहे हो? ये जो अल्लाह बोल रहा है कि एक अल्लाह क्या है? निर्गुण निराकार एक नहीं है। निर्गुण निराकार जो परम ब्रह्म है वो एक नहीं है, वो उसके पीछे एक लग ही नहीं सकता, बस वो है। जैसे वाटर पानी है, जब तक आप उसको कन्फाइन नहीं करोगे तो वो पानी ही पानी है, एग्जिस्ट करती है, नेचर है। एक नेचर क्या है? ठीक है, वो बस है, ठीक है, उसके पीछे एक नहीं लग सकता। ठीक है, हम फिर देखते हैं क्या अल्लाह निर्गुण निराकार है? तो निर्गुण निराकार हम क्या समझें? निर्गुण मतलब जिसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स किस एट्रीब्यूट्स क्या है फिर? गुण। गुण क्या है फिर? गुण मतलब आपके अंदर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक गुण है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके अंदर आप ये मेहनत का आदमी हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग एक गुण है, ठीक है। आप बड़े दयालु हो, दयालु मतलब उसको बोलते हैं करीम उर्दू में, वो एक गुण है, वही है एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स किसको हम बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स हम बोलते हैं वो, मतलब वो विकेड पर्सन है, विकेड भी एक विकेडनेस एक गुण है। मक्कारी, उसके अंदर मक्कारी भरी हुई, एक मक्कारी तो नहीं हम बोलते, उसके अंदर मक्कारी भरी हुई है, मक्कारी भी एक गुण है। मक्कारी उसका एक एट्रीब्यूट्स है। जो निर्गुण निराकार है उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, ना कि उसके कोई शेप साइज ये है नहीं है। ये जो नातस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो बोलते हैं, ये इसी मतलब जो परमात्मा परम ब्रह्म जो जिसको हम बोलते हैं उसका कोई प्रतिमा नहीं है, ये इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नातस्य प्रतिमा अस्ति, इस चीज़ का कोई प्रतिमा नहीं है, मतलब जिसका कोई शेप साइज नहीं है, जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसका प्रतिमा कैसे बन सकता है? ठीक है। ये तो ये है, लेकिन वेद में कहाँ लिखा है आप ये मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो, या उसी के जिसके जो परमात्मा है उसी की इबादत करना कहाँ लिखा है वेद में? ये जो एक्स्ट्रा ये लोग क्या जो जोड़ के आपको बोल रहे हैं वो नातस्य प्रतिमा अस्ति, आप तो समझ गए क्या चीज़ है, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा ये लोग क्या जोड़ रहे हैं? परमात्मा ने बनाया ताकि हम इबादत कर सकें, ये वेद में कहाँ लिखा है? यही तो प्रॉब्लम तो यही है कि हम उसकी इबादत कर सकते हैं, मोहम्मद नबी है, ये वेद में कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अगर जो भी देख रहे हैं, अगर कोई कहीं लिखा हो मेरे को लिंक भेजना। मैं 4 वेद खंगाल चुका हूँ, मेरे को किसी जगह नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, और अल्लाह एक है, मतलब परमात्मा एक है, वहाँ पे भी कहीं
कहीं पे नहीं लिखा, ठीक है। वो कैसे ला रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो जाकिर नायक वगैरह तो उन लोगों को आप पूछना जरूर, ठीक है। ये हो गया निर्गुण निराकार, ठीक है। यही निर्गुण निराकार माया के सहायता लेके जब सगुण साकार बनता है, ठीक है, तब वो हम उसको कहते हैं ईश्वर, ठीक है। जो वेद में जो लिखा है सहस्त्र, ये उसके परम पुरुष की बात जो वेद करता है, परम पुरुष या प्रथम पुरुष जो भी आप कह लो, जिसके सहस्त्र सर है, सहस्त्र बाहु है, भुजा है, ये उसी के बारे में वो जो पहला इनकारनेशन है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। निर्गुण निराकार से सगुण साकार। सगुण साकार हम क्या है, इंसान क्या है, इंसान है सगुण साकार। हम हमारे पास बॉडी भी है और गुण भी है, ठीक है। और गुण को धारण करने के लिए बॉडी चाहिए ही चाहिए। विदाउट बॉडी किसी के पास कोई गुण नहीं हो सकता, ठीक है। इवन स्टोन के अंदर जो भी गुण है वो हार्ड है, स्टोन हार्ड है, ठीक है। स्टोन है तभी तो हार्ड है, हार्डनेस स्टोन के अंदर इम्बेडेड हो सकता है। इसीलिए जिसके पास बॉडी रहेगा उसके अंदर गुण रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर बॉडी रहेगा उसके अंदर गुण रहेगा। बगैर गुण ये बॉडी के गुण नहीं बन सकता, गुण नहीं मतलब समय उसको फिट हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल यही समझ के चलो, जब अल्लाह के बात आएगा तब हम जानेंगे वो है क्या चीज़, ठीक है। विदाउट एनी मास, ये जो आप एट्रीब्यूट्स कहते हो, जिस चीज़ के मास नहीं है उस चीज़ के एट्रीब्यूट्स हो ही नहीं सकता। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है जिसके ये एट्रीब्यूट मतलब जिसके अंदर मास नहीं होगा उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो ये फिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका हो गया सगुण साकार, ठीक है। तो अल्लाह की बात करते हैं। अल्लाह है अल करीम। अल्लाह क्या है? अल्लाह है निर्गुण नहीं, सगुण निराकार, ठीक है। ये जो अल्लाह जिस चीज़ का डिस्क्रिप्शन कुरान में दिया गया है अल्लाह का, वो है सगुण निराकार। मतलब उसका आकार नहीं लेकिन उसके अंदर गुण है, ठीक है। हमारे यहाँ ये जिसका आकार नहीं, अगर उसके अंदर गुण किन किन चीज़ों को हम ये उसकी कैटेगरी, उस कैटेगरी में हम किस किस चीज़ों को गिनते हैं। बुद्धि का कोई आकार नहीं है, लेकिन बुद्धि इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट करने के लिए ये बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब ये निखर के खिल सकता है। विदाउट अगर आप इंटेलिजेंस एटमॉस्फेयर में अगर रहेगा तो वो इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा खिलेगा नहीं, ठीक है। जब हम आत्मा के बात करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। फिलहाल मैं जितना आपको बोल रहे ना उतना ही समझ लो कि हम भूत, प्रेत, पिशाच ये सब क्या है? ये सब है आपका सगुण। उनके अंदर गुण रहता है, भूत के अंदर गुण रहता है लेकिन उनका आकार नहीं रहता। प्रेत के अंदर गुण रहता है, उनके अंदर ये आकार नहीं रहता, ठीक है। पिशाच, ठीक है। इसीलिए जो इस्लाम को हिंदू लोग कहते हैं कि ये है पिशाच धर्म। पिशाच धर्म समझ रहे हो? जिसके ये अल्लाह है, यही अगर थियोरी के ऊपर अगर हम कहीं पे बैठ के डिबेट करें तो उसके अंदर से यही निकलेगा। क्या है? अल्लाह है एक पिशाच। जैसे भूत हो गया, भूत, ये प्रेत, पिशाच और यही सब मरने के बाद जो अतृप्त आत्मा है, इसको हम ये इस कैटेगरी में डालते हैं। मतलब जिसके पास बॉडी नहीं है
लेकिन उसके अंदर कुछ गुण है, ठीक है, कुछ गुण है, वो भी लिमिटेड काम कर सकता है, वो गुण के यूज करके वो लिमिटेड का ये वर्क कर सकते हैं। ये भूत आपको नहीं दिखेगा, वो ब्रिज उठा के लेके जा रहा है, भूत की उतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो 1 किलो आलू भी उठा ले, ठीक है। लेकिन भूत फिर भी मतलब जो लोग तंत्र, खासकर तंत्र जो लोग सीखते हैं, शैविक मत के ये है, वो जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी उनके अंदर रहती है वो उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भूत वो जो अतिरिक्त आत्मा है, तो जो शैविक मत के लोग हैं वो इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो उसके थोड़े बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके मंत्र तंत्र ध्यान ये करना चालू कर दो, इसका मतलब नहीं। मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि वो जो लिमिटेड पावर, मान लो 1% भी, ये मतलब बॉडी के अंदर जब वही चीज़ आप 100% वो खिल के निकलेगा, तो 0.01% जो बॉडी के अंदर से जब वो पावर निकल जाएगी बाहर, जिसके लिए हम जिंदा हैं, तो वो बनता है प्रेत, ठीक है। लेकिन वो 0.1% ये उन लोगों का भी चांस रहता है, वो 0.1% ये इंसान को डिवाइड कर सकते हैं या चीज़ों को ऐसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह इसी कैटेगरी में आता है। अल करीम है, बिठाएगा किधर? अल करीम अगर बॉडी उसके कोई बॉडी नहीं होगा, अल करीम बिठेगा किधर? मेरे को ये समझा। अल करीम ये जो बोल रहे हैं, अल्लाह अल करीम, अल रहीम, रहमानु रहीम और अल्लाह अकबर, बाबर, शाहजहान, क्या क्या, अगर बॉडी नहीं रहेगा, ये जो एट्रीब्यूट्स है वो बिठेगा किधर? किधर बिठेगा? किधर बिठेगा? अगर भी बिठेगा तो उसका काम मतलब वो एट्रीब्यूट्स के यूज़ करके जो भी ये रहेगा वो 0.01% काम कर पाएगा। ये बॉडी जिसके अंदर ये सब है, हम अगर 100% काम कर सकते हैं, वो 0.01% ये हमसे भी गैर गुजरा वो है, मतलब वो अल्लाह गैर गुजरा है नहीं है, यही तो निकल के आ रहा है। हम जितना काम कर सकते हैं, हमसे 0.01% ओनली अल्लाह कर सकता है। अगर थ्योरी के ऊपर आप बात करो तो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। वो ये जो कह रहे हैं अल्लाह, ये मोहम्मद साहब आए एक अल्लाह की बात करने, वो एक अल्लाह कौन है? वो एक अल्लाह, वो तो निर्गुण निराकार है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो अल करीम, अल रहीम, अल फलाना, अल ढमकाना, वो सब एट्रीब्यूट्स उनके अंदर है। तो वो एट्रीब्यूट्स फीड किधर करा? और ये मिलने गए थे कहाँ, किसको मिलने गए थे? ये जो बोल रहे हैं निर्गुण, मतलब ये सगुण निराकार अल्लाह, ये मिलने गए थे, किसको मिलने गए थे? हम तो जानते हैं परम ब्रह्म है निर्गुण निराकार, और जो भगवान विष्णु है वो है सगुण साकार, ठीक है। ये दोनों हम जानते हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर है सगुण साकार, ये है निर्गुण निराकार। ये जो बीच वाला है ये बीच वाला क्या है? सगुण निराकार। ये चीज़ जो अल्लाह ये बोल रहे हैं, ये है क्या चीज़? ठीक है, आप दर्शन पढ़ो, हिंदू दर्शन आप पढ़ो, ये सब आपको पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा। आपको दर्शन मतलब आपके आँखों के सामने वो होगा, ठीक है, आपके आँखों के सामने होगा, आपको वो चीज़ दिखेगा। जैसे हम देख रहे हैं वैसे आपके आँखों के सामने वो आके, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, वो आपके आँखों के सामने आके रहेगा, हाँ ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसी का नाम है दर्शन। इसमें कोई मतलब वो गोल ये बातें नहीं है, ठीक है। ये है इंडियन लॉजिक। दर्शन मतलब फिलोसफी प्लस इंडियन लॉजिक, ये दोनों मिला दो, ये बन जाता है दर्शन, ठीक है। तो अल्लाह कौन है आपको मालूम पड़ गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस्लाम है पिशाच धर्म। अल्लाह है, अल्लाह थियोरिटिकली अगर आप जाओगे, अल्लाह है पिशाच।
यही तो निकल के आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट के नीचे कमेंट में बताओ, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, हो सके तो आप लोग खुद दर्शन करो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। कल मिलते हैं। जय श्री राम।